बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गौतमपुरी इलाके में सरेआम चौराहे पर एक व्यक्ति को घसीटकर चाकू से गोलकर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि हत्या बीती रात 11 बजे के लगभग हुई। मृतक और आरोपी में नोकझोंक बढ़ने से पहले वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आरोपी ने तमंचे से हवा में फायरिंग की, साथ ही पथराव भी किया। भीड़ के हट जाने के बाद आरोपी ने अशोक उर्फ संजय नामक युवक को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी में अनिल, विकास, निखिल सहित 7 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, जो एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं हुंकार मीडिया टीम ने इस पूरी खबर की कवरेज की। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ की एक झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस समय हम लोग हैं गौतमपुरी में। जी हाँ, गौतमपुरी बदरपुर थाने के अंतर्गत आता है और आपको बता दें कि यहाँ गौतमपुरी में वाल्मीकि चौक के पास कल रात एक मर्डर हुआ है। इस मर्डर के सिलसिले में जो कुछ कहानियाँ यहाँ उभर करके सामने आई हैं, इस पर विस्तार से नज़र डालेंगे। आपको बता दें, मरने वाले का नाम अशोक उर्फ संजय बताया जाता है। अशोक की उम्र लगभग 37 साल है। अशोक 3 बच्चों के पिता थे। मरने के बाद अशोक के पीछे 3 अनाथ बच्चे, उनकी बेवा बीवी, पहले से ही बेवा माँ और एक छोटी बहू, छोटे भाई की बहू भी है, जिसके बच्चों का पालन संजय उर्फ अशोक खुद किया करते थे। इस पूरे परिवार का दायित्व उनके कंधों पर था और यहाँ कुछ लोगों की माने तो महज एक छोटे से विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या भी बड़ी बेरहमी से की गई। जो लोगों का कहना है उसके हिसाब से पहले तो वहाँ जो है हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, फिर पथराव हुआ, फिर लोहे के रॉड जो है उससे आक्रमण किया गया, गोलियां भी चली और चाकू भी मारे गए। जी हाँ, एक आदमी की हत्या इतनी बेरहमी से कर दी जाती है सरेआम चौराहे पे और सारी रात पूरा परिवार परेशान रहता है। लेकिन इनकी माने तो पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना हुई है इस चौक पे, क्या कुछ यह है, क्या कहानी है, हम बात करेंगे, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मृतक संजय उर्फ अशोक की बहन बबीता है हमारे साथ और उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या पूरी कहानी क्या है। बहन जी बताइए, क्या पूरी कहानी क्या है? मेरा भाई ड्यूटी से आया, वो अपनी बाइक पे बैठा हुआ था। उसका एक शराबी भाई आया जो ये जिन्होंने मर्डर किया उनमें से, उसने बोला, मुखबिर आ गया, उसने बोला ऐसे क्यों बोलता है, वो मेरे बड़े जीजा हैं, उनको मेरे जीजा मेरे से बोलते हैं, तुमसे तो नहीं बोलते। फिर उसके बाद उसका वो चला गया घर के अंदर। उसका बड़ा भाई आया अनिल ने बोला, क्या हुआ बड़े भाई है, तुझसे बोल नहीं सकते? मैं अपने आंखों से वहीं खड़ी देख रही थी, क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने खबर दी कि भाई का झगड़ा हो गया बाहर। मैं देख रही, मैंने बोला चल कोई बात नहीं, समझा रहा है। समझाते समझाते उसको धक्का देने लगा और उसे नीचे गिरा के मारने लगा। जब मेरे भाई को मारने लगा तो मैंने भी उसे पकड़ के खींचा और जिसमें मैंने भी उसके सर में कुछ मारा, जिससे उसके सर में ब्लड निकल आया। मेरी माँ के हाथ में, ये मेरी माँ है, इनके हाथ में माता जी आप इधर आ जाएं, रॉड मारा जिससे इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जिन्होंने मर्डर किया एक उनका वो अनिल, और मेरी माताजी को लेके PCR MLC के लिए ट्रॉमा सेंटर गई। हम लोग अपनी माताजी के पास जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। कोई 10 मिनट हुए थे हमें चौक के ऊपर। इतनी देर में विशाल, अनिल का बेटा आया, उसने गोली चलाई 2, जिससे कि भीड़ तितर बितर हो गई, भाग गई। फिर उसके बाद पथराव किया। मेरा भाई और मेरी भाभी एक तरफ जाने लगे, मैंने तुम घर जाओ, मैं वहीं खड़ी थी। वो इस तरफ मुड़े थोड़ा सा, उसके घर में से 5 लोग, 3 औरतें, 3 लड़कियां थीं। लड़कियां पथराव कर रही थी। 4 लड़कों ने मेरे भाई को हाथ पकड़ा, पैरों यहाँ से पकड़ा, औरतों ने पैर पकड़े उसके। आज लड़कों के नाम है, उसके चाचा के नाम है अमित, निखिल, मिथुन और विनीत, और औरतों के नाम है अंजलि, मुस्कान, पूजा। 3 लड़कियां पथराव गई थी। लड़कियों का नाम मुझे पता नहीं क्या है, बच्चों के, बच्चों को यहाँ पता होगा। और उसको मारे जा रहा, ताबड़तोड़ चाकू मारे, 5 छुरे मारे, जिससे कि उसकी आंत भी बाहर आ गई। मैंने अपने भाई की आंतें खुद अंदर करके चुन्नी बांध के उसको स्कूटी पर डाल के हॉस्पिटल लेके गई। कोई पुलिस वाला नहीं आया हमारे पास में, कोई किसी ने हमारी वो नहीं की देखभाल, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हम 2 बजे गए वहाँ, हमें बोला कि आपको IO साहब बदरपुर थाने बुला रहे हैं। हम वहाँ गए, उन्होंने बोला वो तो गौतमपुरी है। हम गौतमपुरी आए, वहाँ भी हमें कोई नहीं मिला। हमसे बोला चौकी आ जाओ। हम चौकी गए, चौकी में हमारी कोई FRI नहीं की, हमसे सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे घर में आके तलाशी ले रहे हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे का मर्डर और हमारे घर में ही तलाशी ली जा रही है, उनके घर में किसी को नहीं पकड़ रहे। फिर हम 5 बजे हमको फिर दोबारा बुलाया गया, चौकी आओ हम FRI लिखेंगे। 5 बजे कोई नहीं लिखी गई। हमने उसके बाद में आलीग्राम के रेड लाइट से थोड़ा पहले पुल के नीचे थोड़ी देर के लिए चक्का जाम किया, तब उन्होंने FRI लिखना चालू की हमारी। उससे पहले हमारी कोई कार्रवाई नहीं की।
जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि मर्डर हो जाने के काफ़ी देर बाद पूरी रात पूरा परिवार परेशान होता रहा। ये लोग खुद जो है मृतक को लेकर के जब वो घायल अवस्था में थे, एक तरह से कह सकते हैं कि दम नहीं टूटा था, शायद ये लोग इस चक्कर में लेके हॉस्पिटल भागे कि उसको बचाया जा सके। पहला काम इन्होंने किया, लेकिन वहाँ जाने के बाद से उनका दम निकल चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद जब ये लोग इस चक्कर में पड़ते हैं कि भाई इसकी FIR दर्ज कराई जाए, तो सारी रात पुलिस जो इनके साथ खेल खेलती रही। वो सुना आपने इनके मुंह से, जो कुछ इनका अपना बयान है उसके हिसाब से माने तो पुलिस ने रात में कुछ भी गंभीर एक्शन नहीं लिया। रही बात सुबह की, तो सुबह पुलिस अब तक जो कार्रवाई की है उसके हिसाब से ये बात सामने आ रही है कि लगभग 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और पुलिस बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ करती है ये तो आने वाला समय बतलाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार का माने तो इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोग संलिप्त थे, जो पूरा मिलजुल करके अशोक और संजय की हत्या कर चुके हैं। बहरहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर चुकी है इस मामले में, और आगे क्या पुलिस की रणनीति है, बात करेंगे उनसे भी, जानेंगे आगे डिटेल इसके बारे में। हम आपको सीधे लिए चलते हैं घटनास्थल पर, दिखलाते हैं वहाँ कैसे क्या कुछ हुआ था, वहाँ आगे की बातें करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय हम लोग खड़े हैं वहाँ पे जहाँ आरोपी का घर माना जाता है। ये सामने जो हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, ये लाल रंग का गेट, और ऊपर ये पड़ोसी का घर है, लेकिन इसके बगल में जो है ठीक अंदर की तरफ उन आरोपियों का घर है जिनका नाम इस FIR में आया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में संलिप्त रहे हैं। इन लोगों का घर जो है ये घर है, और इस घर में ये लोग रहा करते थे। जी हाँ, ये सामने गेट आपको दिख रहा है, ये हरे रंग का गेट जो है, यहाँ पे इस घर में आरोपी रहा करते थे। और इनकी माने, पीड़ित परिवार की माने तो कम से कम 7 लोग इस परिवार के जो है इस हत्याकांड में सम्मिलित रहे हैं। और जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं, हमारी तरफ को यहाँ पुलिस जो है, पुलिस का पूरा पहरा लगा दिया गया है। पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से इस मामले की जांच करने में लगी हुई है, और शायद उस मुस्तैदी का ही नतीजा है कि अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बाकी की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस जो है निश्चित रूप से प्रयास करेगी। अभी जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से कमांड से जो है DCP साहब, ACP साहब भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आगे उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी और क्या हो रही है, कितनी जल्दी ये 7 आरोपी जो है गिरफ्तार किए जाते हैं, और पुलिस अपने एंगल से मुख्य रूप से कितने लोगों को हत्यारोपी मानती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आपको लेकर चलते हैं घटनास्थल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम लोग एकदम उस घटनास्थल पे हैं, उस स्पॉट पे हैं जहाँ पे ये मर्डर हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये इस रेत के नीचे जो है ये लाल रंग जो दिख रहा है, कैमरा जूम करेंगे थोड़ा सा और नज़दीक लाएंगे और आपको दिखलाएंगे, ये रेड कलर जो दिख रहा है ये ब्लड है। और आपके साथ आपको और भी दिखला रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लड के छींटे जो है पूरी तरह से यहाँ से लेके और उस दीवार तक एकदम लंबा आप देख सकते हैं कि ये ब्लड जो है पूरा फैला हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पे अशोक और संजय की हत्या की गई थी। रात को लगभग 11 बजे के आसपास की ये घटना है, और अभी सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। इस 24 घंटे में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, यह सब कुछ आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। लगभग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुख्य रूप से 7 हत्यारोपी बताए जा रहे हैं। अब देखना है कि बाकी की 4 गिरफ्तारियां कब होती हैं। आप बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। आगे जो कुछ डाटा, जो कुछ इन्फॉर्मेशन समय हम कलेक्ट कर पाते हैं, आपको निश्चित रूप से दिखलाएंगे। बने यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार है, मृतक अशोक और संजय का पूरा परिवार। जी आपको बता दें, माता जी हैं अशोक की, 37 वर्षीय अशोक जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी विधवा बुजुर्ग माता जी। जी हाँ, इनके पति पहले से ही नहीं है, तो ये इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है उनके कंधे पर थी, अशोक के कंधे पे थी। अशोक के बाद अशोक के एक छोटे भाई हुआ करते थे जो पहले ही गुजर चुके। इनके छोटे भाई के 3 बच्चे जो अभी इस समय मेरे साथ खड़े हैं, यहाँ 2 बच्चे और एक बच्चा अपनी माँ के साथ मैके गई हुई है, उनके छोटे भाई की पत्नी तो उसके साथ हैं। बाकी 3 बच्चे जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे 3 बच्चे जो अनाथ हो गए हैं। कल तक इनके सर पर पिता का साया हुआ करता था, लेकिन आज इनके सर पे पिता का साया नहीं है। एक तरह से कहें तो 6 बच्चों का पालन करने वाला एक इंसान अब अपने पीछे इन 6 अनाथ बच्चों को, एक विधवा बूढ़ी माँ को और 2 विधवा महिलाओं को छोड़ गया है। और इन हत्यारों ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से उजाड़ और तबाह कर दिया है। जी हाँ, इस खेल में क्या कुछ होगा, पुलिस क्या खेल खेलती है, पुलिस किस तरह से जो है आरोपियों के साथ पेश आती है, यह सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। लेकिन हम जानेंगे कि यह परिवार क्या चाहता है। माता जी, आपके बेटे के साथ जो कुछ किया गया है उसके बदले में आप क्या चाहती हैं? मेरी वैसे ये हाथ जोड़ी है सरकार से, यही मिलती है मुझे कि मुझे कुछ ना चाहिए। मैं चाहे बर्तन मांझ के बच्चन का पेट भर लगूँ,
मेहनत कर लूँगी, और मुझे ये न्याय चाहिए कि खून के बदले खून चाहिए, जो मेरी आत्मा को शांति रहे कि मेरा बेटा का मेरा सहारा छीन लिया है। मुझे बस खून के बदले खून चाहिए, उनमें से एक का खून चाहिए मुझे बस। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, माता जी का कहना है कि हमें खून के बदले खून चाहिए। हालांकि खून के बदले खून का कोई जो है कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, लेकिन ये इंसाफ जरूर है कि हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए। ऐसी माता जी की इच्छा है। शायद इनकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब हत्यारा फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। जीवन के बदले जीवन, ये माता जी की मांग है। बात करते हैं आगे जो मृतक अशोक या संजय हैं उनकी पत्नी से, अशोक और संजय की पत्नी से। बहन जी, आप बताइए क्या चाहती हैं आप? किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? सरकार से क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहिए आपको बस। इनका कहना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं। यह सबसे बड़ी समस्या ये है, देखने वाली बात यह है कि आज इस परिवार के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस परिवार का गुजारा भत्ता चला सके, उसके लिए 10 रुपये कमा के ला सके। एक विधवा माँ, 2 विधवा बहुएं और 6 अनाथ बच्चे। आखिर इस परिवार का गुनाह क्या था कि इन सबको एक रात में अनाथ बना दिया गया? इस बात का जवाब आखिर कौन देगा? पुलिस को इंसाफ करना ही पड़ेगा और इन 7 आरोपियों को सलाखों के पीछे डालकर इनके ऊपर मुकदमा बनाकर इनको निश्चित रूप से फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि इस परिवार को जो है इंसाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और पुलिस ने अंदर उनकी लेडीज जिन्होंने पकड़ के छुरी और मरवाया है जेल अपने आदमियों के साथ लग के, वो अंदर दूसरे पड़ोसी के घर में बैठा रखी थी और पुलिस लिकाड़ नहीं दे रही थी उन्होंने। वो जबरदस्ती हमने जब करी है, जब हमने वो लिकाड़े, पुलिस ये कह रही यहाँ कोई नहीं है मुजरिम, यहाँ कोई मौके वारदात में मुजरिम नहीं है, सब भाग गए, यहाँ कोई नहीं है। और जिस लड़के ने, विशाल नाम के ने छुरी मारी है 6-7, वो लड़का फरार है और छत्तों से भागा है। वो हमारे सामने कोई 9:15 बजे के करीब, आज दिन में पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं की। लेडीज अंदर छुपा रखी है, और लेडीज हमारे सामने दिया, हमने लेडीजों को हाथ नहीं लगाने दिया। क्यों? हम भी बहन बेटी वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। हमने अपनी बहन बेटियों से ये कह दी, अब हमें इनके बच्चे इनसे कुछ नहीं कहना, हम मुजरिम से कहेंगे जो कहना है। और गवर्नमेंट हमारे इन बच्चे की तरफ को देख के मेरी निमंत्रण ये सोचे मुजरिम को सजा मिले, कैदी से कैदी। बिल्कुल जी हाँ, जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से, उनको जो भी आरोपी हैं, यदि उन पर अपराध सिद्ध होता है तो उनको निश्चित रूप से। और विशाल मैन इसमें छुरी मारने वाला निखिल और विशाल हैं, और बाकी परिवार के इसकी बहन भी है, माँ भी है, इन्होंने पकड़ा है, पकड़ के मारी है। जो रिपोर्ट मुझे भी यहाँ मिली है सुबह 8 बजे से अब तक मैंने भी बूझी है, और बूझ के मैं भी जब भी कैमरा के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, मुझसे साले से कोई नीडर नहीं हूँ। अगर जो नोएडा के अंदर रहता है तो साले मैं ढूंढ लूंगा खुद भी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि आरोपियों को निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और होना भी यही चाहिए, होगा भी यही हमको। ठीक है, बिल्कुल इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, और ये परिवार आज न्याय की मांग कर रहा है। बहरहाल क्या कुछ करती है पुलिस, क्या कुछ इंसाफ मिल पाता है इस परिवार को, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रीचंद बोहरा जी। इसे हम पूछना चाहेंगे कि पूरी इस हत्या का क्या मामला है। देखो, जो सुनने में आया था, मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे भी आया था, जब इस समय यहाँ पे डीसीपी और एसीपी और एसएचओ यहाँ पे मौजूद थे। वो बच्चा शाम के टाइम अपनी नौकरी से कहीं से आया था यहाँ पे, और कोई पड़ोस में एक विकास नाम का व्यक्ति है, उससे उसके तू में हुई, और किसी कारण पे उसने कुछ साथियों को बाहर से बुलाकर उस बच्चे की हत्या कर दी। बड़ी दुख की घड़ी है ऐसी, और इस घड़ी में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन खड़ा होता है इस बीच में। प्रशासन को ये तो पता पूरे क्षेत्र के अंदर कि कहाँ क्या हो रहा है गौतमपुरी के अंदर, क्योंकि गौतमपुरी के अंदर हमारा बचपन बीत गया है। 2002 के आसपास ये गौतमपुरी यहाँ बसी थी, गौतम नगर से आके, और जब से हम कंटिन्यू इस गौतमपुरी में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह पिछले 2-3 साल से प्रशासन ये नहीं देखता कि गौतमपुरी में हम सुख शांति कैसे लाएं। उनको ये ज़रूर पता होता है कि इस गली के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन मर्डर करके भाग गया। उस परिवार को न्याय दिलाने की बजाय अब सुबह से क्या हो रहा है, जिसका दर्द होता है तो वो तो सड़क भी जाम करेगा, वो तो 2 शब्द बोलेगा भी प्रशासन के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ भी। लेकिन प्रशासन का ये नहीं कि यहाँ तसल्ली दे दी, यहाँ बयानबाजी करे। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। इस बयान में क्या होगा कि वो दोनों तरफ से सुनने के बाद, और यहाँ के जो दलाल हैं वो कुछ जाएंगे उसके पास और इस केस को क्रॉस केस बनाने की कोशिश करेंगे।
हल्का केस बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ आपको, ये कि ऐसे ही होगा। जब मर्डर हो गया बच्चा, आप ये लगा लो कि अब रात 11 बजे मर्डर हुआ, रात 11 बजे से लेके और अब टाइम हो गया 1 बजे का, 1 बजे से लेके अभी तक उस बच्चे की ना तो इनको डेड बॉडी मिली, ना उसके बारे में कुछ जानकारी मिली कि भी क्या करना है क्या नहीं करना है। किससे बात करें जाके, किससे अपनी दोहार लगाएं? तो बड़ी चिंता वाली बात है। मैं प्रशासन के कार्यकाल पे चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं शक के घड़े पे तो खड़े होते हैं कि भाई आप अगर इनको न्याय दिलाना चाहते हैं वाकई में, तो आप इन बच्चे की जो डेड बॉडी है वो जल्दी से जल्दी दें, जिससे कि शांति, घर में शांति बनाने के लिए हमें कुछ, हम आपस में बैठ के उसकी कार्यक्रम करके उसको शांति करें, क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम सारे के सारे उनके परिवार के साथ हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप ये जो पीड़ित परिवार है इसके लिए क्या करना चाहोगे? मैं बता रहा हूँ आपको, इस पीड़ित परिवार के साथ हम सारे खड़े हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि इनको न्याय के बदले न्याय चाहिए, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं, खून चाहिए हमें। देखो खूनी अरेस्ट होने चाहिए, उनको खूनी अरेस्ट होने के साथ साथ 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो कोर्ट के अंदर, और उन्हें जल्दी से जल्दी सजा हो, जिससे कि आने वाले टाइम पे लोगों को ये पता चल जाए कि इस तरह की अगर बात आप करोगे तो वो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो अभी तक माहौल बना हुआ है, यहाँ पे जो पुलिस बैठी हुई है उसने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है कि आरोपियों के खिलाफ के आरोपी अब तक हैं कहाँ। सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी आगे जो मैन है वो कहाँ है, उनके लिए अभी तक कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, उसी पर्सन चिन्ह पे तो प्रशासन के पे हमें शक होता है कि रात 11 बजे से लेके और अब जो हैं 13-14 घंटे हो चुके हैं। अगर उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है, गिरफ्तारी करने के बाद कोई विशाल नामक व्यक्ति उनको उन्होंने गिरफ्तार करा है, तो जल्दी से जल्दी वो अपने FIR दर्ज करें और जल्दी से जल्दी इनको डेड बॉडी दें, जिससे कि आगे जो कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी हो। यही डिमांड तो हम कर रहे हैं प्रशासन से। अगर प्रशासन इस डिमांड को पूरी कर देता तो हमें सड़क जाम करने की जरूरत नहीं है, हमें हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन ने इसको जल्दी से जल्दी नहीं करा तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कदम तो हमें उठाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए हमें। धन्यवाद। अब देखना यह है कि बाकी आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ और मामले की जांच में लग चुकी है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए होमगार्ड 24/7। धन्यवाद।